Okay, so I welcome you all in the today's session. Myself Ashish Kumar Mishra, and I will teach you the today's topic that is. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के जितने भी रेलवे से रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट जो उसके रेलवे सामान्य ज्ञान के लिए जो लगभग ये बुक जो है आपके लगभग 31 वर्षों के लिए जितने भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसमें हम लोग जो है आज का लेक्चर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं स्पीडी बुक पूरा का पूरा कवर करूंगा। जिसमें मैंने लेक्चर 1 लिया था, जिसमें मैंने बताया कि रेलवे से रिलेटेड जानकारी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ द स्पीडी बुक 2023। ये 2023 का जो है ये लेक्चर 2 है, पार्ट 2 का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण भारत के बारे में, उसके बारे में क्या क्या जानकारियां जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो किसी भी टाइप के अगर आप स्टूडेंट हो, बैंक, रेलवे, एसएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वहां पे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम लोग संपूर्ण भारत और उसके सामान्य परिचय के बारे में, जनरल जो इंफॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात जानेंगे कि भारत एक जो है वो साउथ एशिया का में स्थित एक आपका कंट्री है। मतलब एशिया में ये साउथ साइड में दक्षिण की तरफ आपका पड़ता है, दक्षिण एशिया में, और इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है। जिसमें आपका पाकिस्तान आता है, फिर उसके बाद आपका भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और बांग्लादेश आता है। और सबसे बड़ा देश ये सबों में यही एक देश है जो सबसे बड़ा है। इसका प्राचीन नाम आर्यवत और जम्बू द्वीप है। इसका प्राचीन नाम, कितनी बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ द भारत, तो वहां पे आपको आर्यावर्त और जम्बू द्वीप याद रखना पड़ेगा। अधिकांश भारतीय काकेसियाई और काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पे ये भी पूछा जाता है किस प्रजाति से संबंधित है यहाँ के भारतीय, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। सबसे पहले ईरानियों ने इसे भारत को हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इसको इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान और चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। तो ये चीज भारत का जो है वो आपका चौहद्दी जो उसका लैंडमार्क जो है क्या क्या चीज से सटता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामांकन किया गया। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हिंद महासागर को क्या किसी और नाम से जाना जाता है, तो हिंद महासागर को हम लोग रत्नाकर भी बोलते हैं, या फिर जो है शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी भी बोला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। जो भी आपकी औसत ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के जो समुद्र तट है वहां से आपको मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी तमिलनाडु है। सर्वाधिक पूर्वी, सर्वाधिक पश्चिमी, मतलब सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात। सबसे उत्तर में है हिमाचल प्रदेश और सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु। ठीक है। और उसके बाद देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में है लद्दाख और दक्षिण भाग में है अंडमान एवं जो है आपका निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप ये सब चीज अच्छे से याद कर लोगे। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और ये आपका जो होता है 68.68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री
25 मिनट ये पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो अगर हम लोग बोले तो ये उत्तरी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर ग्लोब में देखा जाए तो यहाँ पे ये आप इसको उत्तर पूर्व में बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण भारतीय का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जो भी अक्षांशीय विस्तार है। और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इसका 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का इसका अंतर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ भी 30 डिग्री है और यहाँ भी 30 डिग्री है। तो चाहे वो अक्षांशीय हो, चाहे आपका इसका अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड के बारे में बात करें, तो वो आपको जो है वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो है 30 डिग्री का अंतर होता है। कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भाग में बांटती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो पहला एक है आपका और कर्क रेखा कितनी उत्तरी अक्षांश पर होती है? 23.5 डिग्री, या फिर आप 23 डिग्री और मतलब जो है 30 मिनट आप बोल सकते हो, या 23.5 डिग्री बोल सकते हो। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एंड निकोबार में आपका जो है अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह से ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और जो है आपका दूसरा आप इस चीज को याद रख सकते हो, यस, कि ये जो है आपका 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, वो भारत का मानक समय रेखा है, जो ग्रीनविच मध्य समय GMT 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब GMT जो पूरे विश्व में जो समय चलता है उससे ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जो स्टैंडर्ड टाइम इसको बोला जाता है। ठीक है, GMT से ग्रीनविच मध्य जो टाइम टेबल है उससे। उसके बाद भारत में पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अगर आप पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं में, जैसे अगर आप इधर देखो, इधर का एरिया मतलब पूर्व में ईस्टर्न, सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के साइड में, और इधर अगर आप देखो गुजरात के साइड में, तो यहाँ पे जो है इसके और इसके बीच में टाइम का कितना डिफरेंस होता है? 2 घंटे का। 2 घंटे का होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है वो 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, और 30 डिग्री का डिफरेंस होने के मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्य के सूरजपुर जिला से में एक दूसरे को आपस में काटती है। और भारत में 9 जो है वो तटीय राज्य है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत के जो है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें जो है सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यन्नम आंध्र प्रदेश, कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु और माह केरल में स्थित है। भारत में कुल जो है वो 20 राज्य स्थूल रुद्ध हैं, लैंडलॉक हैं। इसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। ये सब सीमा जो है ये आपका लैंडलॉक कंट्री मतलब स्टेट है, जो किसी भी इंटरनेशनल के साथ किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक
उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में सार्वधिक राज्यों 8 और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला एक राज्य है दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सार्वधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम जो है वो हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार होता है। अगर आप देखोगे तो जैसे ये बाउंड्री है अगर भारत का, तो यहाँ से ये 12 नॉटिकल मील जो है, 12 समुद्री मील, वो आपका उतना दूर तक भारत का अधिकार क्षेत्र होता है। और एक नॉटिकल मील जो है वो कितनों किलोमीटर के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे 1.852 मतलब 1 किलोमीटर 852 मीटर। ठीक है, इतना जो है वो एक नॉटिकल मील का डिस्टेंस होता है। तो इसको आप 1852 इंटू 12 अगर करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपका उसके बराबर उतना उसका रेंज होता है। ठीक है, तो जल में जो है वो जल की अधिकार सीमा सिर्फ 12 नॉटिकल मील तक ही भारत का अधिकार क्षेत्र है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। मतलब भारत के संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है, वित्तीय अधिकार है। उसके बाद भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। तो ये सब चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये अनन्य आर्थिक, अगर हम लोग समुद्री मील में बात करें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में तट से लगभग 200 समुद्री मील तक खनिज संरक्षण, जीवों के बारे में या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। वही संलग्न क्षेत्र तट से वो जो भी टच हो रहा है वहां से 24 समुद्री मूल तक उनको सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय काम करने का अधिकार है। भारत का सर्वोच्च पर्वत जो है शिखर गाडविन ऑस्टिन जिसको या केटू जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको जो काराकोरम सेरेनी लद्दाख लद्दाख में स्थित है, तो केटू आप उसको बोल सकते हो, राइट। उसके बाद धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य के भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो उधर जो है साउथ में, तो वहां पे आपका धनुषकोडी जो पमन द्वीप है वो तमिलनाडु राज्य का भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड, भारत से रिलेटेड और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में प्रेजेंट होता है। आकृति इसकी चतुष्कोणीय है। ठीक है, राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु मानसूनी होता है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और यहाँ पे कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है वो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मतलब भारत का एशिया में स्थान दूसरा है। और क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो वो सबसे पहला रूस हो गया, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरा गोंड। अक्षांशीय स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय जो है वो आपको स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुडू किबुडू अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौर माता गुजरात में है। और उत्तरी बिंदु आपकी इंदिरा कौल लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। और भारत में मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु आपको कन्याकुमारी या केप कैमोरिन तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम इसको पिग्मिलियन या फिर पायरसन पॉइंट भी बोला जाता है।
दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी इसकी कितनी है? 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित जो है तटीय लंबाई, द्वीप से अगर हम लोग लेकर चलें तो जैसे मतलब आपका आइलैंड से रिलेटेड जो तटीय लंबाई अगर हम लोग देखें तो 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्र से लगे हुए जो है वो राज्यों की संख्या कितनी है? 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एंड निकोबार। प्रायद्वीपीय भारत और भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नागरिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छिद राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छिद जो है वन जहां पर पाया जाता है हरियाणा। और सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जगह मासिन राम मेघालय में है। और न्यूनतम वर्षा जो है वो लेह लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में है। और हिमालय से लगे हुए 10 राज्यों की संख्या क्या है? 10 है। तो आई होप यही था आज से रिलेटेड जो आपके कंप्लीट जो भारत से रिलेटेड पूरी जानकारी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा और बाकी जितने भी चैनल हैं उसको आप सब्सक्राइब करेंगे जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सर्च करना है ऑनलाइन स्टडी के नाम से। और पहले इस चैनल का नाम था आपको फर्टाइल क्लासेस, तो आप चाहो तो इससे भी सर्च कर सकते हो। तो फर्टाइल क्लासेस के नाम से भी आप इसे सर्च कर सकते हो। और अब जो है इसका न्यू नेम ओनली स्टडी के नाम से @ओनली स्टडी के नाम से डिफरेंट टाइप के अलग अलग चैनल है। जैसे ऑफिशियल जिस पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, ये ओनली स्टडी बैंकिंग के लिए है। हिंदी की क्लासेस जो है वो आपको हिंदी में से पूरी फुल्ली हिंदी में जो क्लासेस मिलती हैं वो ओनली स्टडी हिंदी चैनल पे मिलती है। ओनली स्टडी स्कूल वाले चैनल पे आप कर सकते हो जहाँ पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की 6, 7, 8, 9 टू 12 तक की पूरी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है। ओनली स्टडी IAS एंड IPCS के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है उसकी तैयारी कराई जाती है। ओनली स्टडी फॉर द रेलवे एंड बैंक SSC, ये सारी की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाती है। तो आप हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़कर तैयारी कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।